भगवान श्री कृष्ण की 16,108 रानियों से विवाह करने की कथा। भगवान श्री कृष्ण को कन्हैया, श्याम, गोपाल, केशव, द्वारकेश या द्वारिकाधीश, वासुदेव आदि नामों से उनको जाना जाता है। कृष्ण निष्काम, कर्मयोगी, आदर्श, दार्शनिक, स्थितप्रज्ञ एवं दैवी संपदाओं से सुसज्जित महान पुरुष थे। उनका जन्म द्वापर युग में हुआ था। उनको इस युग के सर्वश्रेष्ठ पुरुष युग या युगावतार का स्थान दिया गया है। भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है। उनकी लीलाओं का अंत नहीं है। अनंत काल से भगवान श्री कृष्ण अपनी लीलाओं के जरिए सृष्टि का संचालन कर रहे हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि ज्ञानगंज में भगवान श्री राम और श्री कृष्ण आज भी मानव रूप में उपस्थित हैं। धार्मिक ग्रंथों में भगवान की लीलाओं का वर्णन विस्तार रूप से है। इसमें एक लीला नरकासुर वध का है। असुर नरकासुर के चलते भगवान श्री कृष्ण को 16,000 नारियों संग विवाह करना पड़ा था। इसके लिए आज भी धार्मिक प्रसंगों में भगवान श्री कृष्ण की 16,108 पत्नियों की कथा सुनाई जाती है। आइए भगवान श्री कृष्ण के 16,108 रानियों के बारे में जानते हैं। ये कथा श्रीमद् भागवत पुराण में है और असम में भी लोक कथा के रूप में सुनाई जाती है। कामाख्या मंदिर जिस नीलांचल पर्वत पर स्थित है, उसके दक्षिण में पांडु गुवाहाटी मार्ग पर जो पहाड़ियां हैं उन्हें नरकासुर पर्वत कहते हैं। नरकासुर कामरूप का राजा था और कामाख्या का प्रमुख भक्त था। जिस रास्ते अधिकांश लोग मंदिर तक पहुंचते हैं उसे नरकासुर पथ भी कहते हैं। नरकासुर ने ब्रह्मा जी की घोर तपस्या की। तब ब्रह्मा जी प्रसन्न हुए और कहा, जो वर मांगना चाहते हो मांग लो। तब नरकासुर ने वरदान मांगते हुए कहा कि हे देव, मैं भूमिपुत्र हूँ और मेरी मृत्यु यदि हो तो मेरी माता के हाथों ही हो। वर प्राप्ति के बाद नरकासुर ने पृथ्वी के सभी राजाओं को परास्त करने के पश्चात देवलोक को जीतना चाहा। इंद्र के दरबार पर आक्रमण किया। प्रतापी नरकासुर को देख इंद्र सिंहासन छोड़कर भाग गए। नरकासुर ने अपने महल में 16,100 सुंदरियों को बंधक बना रखा था। देवलोक से वापसी के क्रम में नरकासुर देवी अदिति, जो कि ऋषि कश्यप की पत्नी, देवता जिनके पुत्र माने जाते हैं, उनके सुंदर दमकते कर्ण फूलों पर मोहित हो गया, जिसे उसने झपट लिया। रोती बिलखती अदिति सत्यभामा के पास पहुंची। सत्यभामा भगवान कृष्ण की 8 रानियों में से एक थी। सत्यभामा अदिति को कृष्ण के पास ले गईं। कृष्ण ने सत्यभामा से कहा, चलो हमारे साथ। तुम्हारी सदैव यही इच्छा रहती है ना कि तुम मेरे संग युद्ध भूमि में रहो, तो चलो। गरुड़ पर सवार कृष्ण और सत्यभामा नरकासुर की राजधानी प्रज्ञोज्योतिषपुर की ओर चले। कृष्ण को देख नरकासुर ने अपने सेनापति मुरा को युद्ध के लिए भेजा। कृष्ण के एक वार से ही मुरा समेत तमाम सैनिक मारे गए। क्रोधित नरकासुर महल से निकला और उसने अपने त्रिशूल से कृष्ण पर प्रहार किया, जो उनके सीने पर लगा। भगवान श्री कृष्ण अचेत अवस्था में युद्ध के मैदान पर गिर गए। भगवान श्री कृष्ण की हालत देख विचलित सत्यभामा ने नरकासुर पर बाण से प्रहार किया। नरकासुर मारा गया। सत्यभामा फिर भगवान श्री कृष्ण की ओर मुड़ी। उन्हें हिलाया डुलाया तो भगवान श्री कृष्ण मुस्कुराते हुए खड़े हो गए। यह उनकी लीला थी। सत्यभामा साक्षात पृथ्वी की ही अवतार थी और नरकासुर को माँ के ही हाथों मारे जाने का वरदान था, सो वह मारा गया। इस युद्ध के पश्चात नरकासुर की कैद में 16,100 सुंदरियों को मुक्त कराया गया। देवी अदिति के कर्णफूल प्राप्त किए गए। जिस दिन मायालोक का राजा नरकासुर मारा गया, उस दिन छोटी दिवाली मनाई जाती है। नरकासुर वध के बाद कैद से मुक्त हुई कन्याओं ने श्री कृष्ण को घेरा और उनसे कहा कि अब उन्हें कौन स्वीकार करेगा, आप ही हमें स्वीकार करें। भगवान श्री कृष्ण ने कहा, मैं आप सबको अपनाऊंगा, आपको अपना नाम दूंगा और जीवन भर आप सबका पोषण भी करूंगा। भगवान श्री कृष्ण ने सबसे विवाह किया। अगर कहानी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और इसे शेयर भी करें
और इसी तरह की कहानियाँ और वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल हिंदी कहानियों का बॉक्स को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया।